नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहां छिपा है, ये सवाल बार बार उठता रहता है। दाऊद को पकड़ने के लिए हिंदुस्तान की एजेंसियों ने सिर से पांव तक का जोर लगा लिया है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब कमर कसी है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने। तभी तो दाऊद और उसकी डी कंपनी के सारे सुपर बॉस को पकड़ने के लिए एनआईए ने इनामों की बौछार कर दी है। डी कंपनी के गुर्गों की नई तस्वीर जारी। दाऊद इब्राहिम पर एनआईए का कसा शिकंजा। डी कंपनी पर सबसे बड़ा इनाम रखा गया। पाकिस्तान में बैठकर डी कंपनी के गुंडों से मुंबई का अंडरवर्ल्ड चलाने वाले दाऊद इब्राहिम कास्कर पर अब भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने पीछे पड़ने का इरादा किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने ऐलान किया है कि जो भी दाऊद इब्राहिम और उसके खासम खास छोटा शकील को पकड़ने में मदद करेगा, उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम को पकड़वाने में मदद करने वाले के लिए 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। भारत के खिलाफ लगातार फंडिंग करके यहां पर आतंकी गतिविधियों को फैला रहा है। इस बात को लेकर के एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद कार्रवाई अब एनआईए ने बड़े स्तर पर की है। दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान के कराची में इस वक्त मौजूद है, उसके खिलाफ 25 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है। साथ ही इससे जुड़े हुए 4 राजदार जो हैं उनके खिलाफ भी एनआईए ने जो इनाम है वो घोषित किया है। आज तक के पास जो लिस्ट मौजूद है उसके मुताबिक छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसी के साथ ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने डी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी दाऊद के दरबार के सबसे खास लोगों के नए चेहरे भी जमाने को दिखाने का इरादा किया और डी कंपनी के बड़े भाइयों की वो तस्वीरें जारी की हैं, जो शायद अब तक की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को, कैसे दिखने लगे हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपने नाम का सिक्का चलाने वाले। दाऊद इब्राहिम की तस्वीर में तो ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन गैंग के बाकी लोगों के चेहरे कितने बदल गए हैं। ये है दाऊद का सबसे खास और दाहिना हाथ छोटा शकील, जो पहले ऐसा दिखता था, लेकिन अब ये इस तरह की सूरत के साथ पूरी दुनिया में घूमता रहता है। एनआईए ने छोटा शकील को पकड़ने का इनाम 20 लाख रुपए तय किया है। ये है दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम। किसी जमाने में इसके सिर पर ठीक ठाक बाल थे, लेकिन अब ये ऐसा गंजा जैसा दिखाई देता है। एनआईए ने उस पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब इसे देखिए, ये है जावेद चिकना उर्फ जावेद पटेल, जिसने 1993 में मुंबई को दहलाने में सबसे अहम रोल निभाया था। मुंबई के सीरियल बम धमाकों को कराने का सारा ठेका इसी ने उठा रखा था। अब इसकी सूरत कुछ कुछ ऐसी हो गई है। इसके सिर पर भी इनाम है पूरे 15 लाख। और ये है मुंबई बम धमाकों का असली मास्टरमाइंड टाइगर मेमन यानी इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक पूरा नाम, जिसने 1993 में मुंबई को दहलाकर दाऊद की नजदीकी हासिल कर ली थी और तब से वो दाऊद के साथ परछाई की तरह रहता है। टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए का इनाम है। ग्लोबल टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सर पर जहां एनआईए ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा है, तो वहीं उसके करीबी गुर्गे छोटा शकील पर 20 लाख, मुंबई बम धमाकों के आरोपी टाइगर मेमन पर 15 लाख, दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम पर 15 लाख और मुंबई बम धमाकों के एक और आरोपी जावेद चिकना पर 15 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने रखा है। एनआईए का दावा है कि दाऊद इब्राहिम अब खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ भी जुड़ा हुआ है।
दाऊद इस वक्त पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। 1993 को मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट के बाद दाऊद को पकड़वाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की ओर से 2003 में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इनाम देने की घोषणा की गई थी। भारत के मोस्ट वांटेड आरोपियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम है। लश्कर-ए-तौयबा का प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सैयद सलाउद्दीन और उसके करीबी अब्दुल रऊफ असगर के नाम भी मोस्ट वांटेड आरोपियों की लिस्ट में हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।